नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। दो बुद्धिजीवी व्यापारी आपस में चर्चा कर रहे थे कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला कौन सा धंधा सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। पहले वाले ने कुछ पारंपरिक धंधों के बारे में बताया तो दूसरे वाले ने कुछ गजब ही बात बताई। उसका कहना था, एक बार प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना दो, जितनी डिग्री छापनी है छापो, पैसे आते रहेंगे। ऐसे हालात देश भर की कई यूनिवर्सिटी के हैं। कई बार पकड़े भी जाते हैं और कई बार सेटिंग हो जाती है। हाल में ही देश भर की 54 यूनिवर्सिटी को डिफॉल्टर लिस्ट में डाला गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ की 3 यूनिवर्सिटी के भी नाम हैं। ऐसी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूं, डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। ये बिलासपुर कोटा की है, जिसके विरुद्ध पहले भी 420 यानी ठगी की धारा लग चुकी है। धोखाधड़ी के मामले में इनके प्रबंधक ताला लगाकर फरार हो गए थे। अब आप सोचिए, ऐसी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो प्रिंटिंग प्रेस में डिग्री छाप कर दे दे, और वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, यूजीसी से मान्यता प्राप्त, यानी 10वीं 12वीं पढ़ा हुआ कोई भी शख्स जिसके पास थोड़े पैसे हो वो डिग्री और डिप्लोमा खरीद सकता है। यानी हायर एजुकेशन में भी अब शिक्षा माफियाओं की घुसपैठ हो गई है। छत्तीसगढ़ में वैसे तो 18 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लेकिन पिछले महीने देश भर की जिन 54 प्राइवेट यूनिवर्सिटी को डिफॉल्टर लिस्ट में डाला गया था, उनके कारणों को भी मैं आगे बताने जा रहा हूं। किस वजह से डिफॉल्टर घोषित किए गए हैं, इनके कारणों को मैं आगे बता रहा हूं, जिसकी वजह से शिक्षा का यह काला कारोबार फलता फूलता गया और यहां पढ़ने वाले हजारों लाखों स्टूडेंट के साथ साफ तौर पर धोखाधड़ी, चीटिंग की जाती रही। यूजीसी ने डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के अलावा कई अन्य यूनिवर्सिटी पर जो डिफॉल्टर लिस्ट की सूची जारी की, वो ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इन यूनिवर्सिटी ने वेबसाइट पर जरूरी सेल्फ डिक्लोजर इंफॉर्मेशन अपलोड नहीं किया था। नियम के अनुसार हर यूनिवर्सिटी को अपनी वेबसाइट पर कोर्स, फैकल्टी, फीस स्ट्रक्चर, रिसर्च और दूसरी जानकारी सार्वजनिक करनी होती है। यूजीसी ने 18 राज्यों की अलग अलग यूनिवर्सिटी की एक सूची जारी की थी, जिसमें छत्तीसगढ़ की सीवी रमन यूनिवर्सिटी के अलावा कई अन्य यूनिवर्सिटी के नाम थे। अभी मैं आपको जो कारण बता रहा था कि वेबसाइट में कौन कौन सी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, उसमें सबसे बड़ा काली कमाई का जो कारण है वो है फैकल्टी की जानकारी नहीं देना। यहीं से काली कमाई का असल खेल जुड़ा है। यूजीसी के गाइडलाइन के अनुसार निर्धारित मापदंड के पीएचडी और हायर क्वालिफाई शिक्षक होने चाहिए, लेकिन अयोग्य शिक्षकों को नाम मात्र की तनख्वाह पर झूठ बोलकर, गलत जानकारी देकर, धोखाधड़ी करते हुए सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट, कई बार तो ग्रेजुएट को ही टीचर बना दिया जाता है। अब आप सोचिए, जहां ऐसी नकली शिक्षा दी जाएगी तो वहां से सर्टिफिकेट भला कैसे असली हो सकता है। यूजीसी ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पूछा था कि कौन से कोर्स और डिपार्टमेंट चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी फैकल्टी मेंबर्स हैं, चल रहे रिसर्च प्रोजेक्ट की जानकारी दीजिए, और फीस और एडमिशन के प्रोसेस क्या हैं, एक्रेडिटेशन और मान्यता से जुड़े डिटेल्स भी साझा कीजिए। लेकिन जिनके जेहन में पहले से ही बेईमानी और धोखाधड़ी भरी हो तो भला वो जानकारी क्यों साझा करेंगे। बीते साल राज्यसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने 4 सितंबर 2024 को राज्यसभा को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ जानकारी देते हुए बताया कि यूजीसी फर्जी डिग्री देने वाले विश्वविद्यालयों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई कर रही है। जिस राज्य में यूनिवर्सिटी होती है, उस राज्य की सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 2F के अंतर्गत निजी विश्वविद्यालय को मान्यता मिलती है, नाम जारी किया जाता है। शिक्षा से जुड़ी एक वेबसाइट है जिसका नाम है कॉलेज विद्या। इसमें 7 अक्टूबर 2025 को यानी पिछले महीने ही एक जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि छत्तीसगढ़ की आंजनेय यूनिवर्सिटी, देव संस्कृति विश्वविद्यालय और महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी जो कि बिलासपुर में स्थित है, इन्हें भी डिफॉल्टर सूची में शामिल किया गया है। इनका अपराध था कि यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 13 के अंतर्गत ये नॉन कोऑपरेटिव थे, यानी असहयोग कर रहे थे, जानकारी छुपा रहे थे। जानकारी क्यों छुपा रहे थे ये तो हर किसी को मालूम है, लेकिन अब आप सोचिए, यहाँ से जो उत्पादन होता है, डिग्रियां दी जाती है, वो जब फर्जी होगी तो आने वाले समय में देश और समाज के लिए यहाँ से निकले हुए स्टूडेंट
क्या दे पाएंगे, और जो अयोग्य लोग हैं ऐसी फर्जी डिग्रियां लेकर वो योग्य लोगों का साफ तौर से अधिकार छीनेंगे। शिक्षा का ये धंधा लंबे समय से चल रहा है। छत्तीसगढ़ में इनकी निगरानी के लिए छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग है, लेकिन यहाँ के बारे में भी जानकारी मिली है कि सूचना के अधिकार में सही तरीके से जानकारी नहीं दी जाती। बड़े बड़े राजनेताओं का अच्छा खासा प्रभाव होता है, क्योंकि ऐसे ही बड़े बड़े राजनेता ही तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी चला रहे हैं या उसमें अच्छा खासा इन्वेस्ट कर चुके हैं। अब किसी विश्वविद्यालय को संचालित करने के लिए 100-100, 200 करोड़ रुपए लगे तो धंधा करने वाले अपना मुनाफा तो निकालेंगे ही, कई कई गुना मुनाफा निकालेंगे, क्योंकि शिक्षा के इस अवैध कारोबार में कोई टैक्स तो लगता नहीं। काली कमाई को वाइट करने का एक अच्छा साधन भी बन जाता है। इसलिए शिक्षा के इस अवैध धंधे को खूब खाद पानी दिया जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे निजी विश्वविद्यालय फर्जी हैं, फ्रॉड हैं, लेकिन जब मामला सीबीआई की नज़र में आ जाए और सीबीआई को हस्तक्षेप करना पड़े और साफ तौर पर ऐसी यूनिवर्सिटी रंगे हाथों पकड़ी जाए, तब क्या ही कहा जाए। रावतपुरा सरकार के नाम से मेडिकल कॉलेज में फर्जी फैकल्टी और यहाँ तक फर्जी मरीज की जानकारी भी आई। मामला सीबीआई के रडार में था। वॉइस रिकॉर्डिंग के अलावा ऐसे ढेर सारे सबूत हैं जिन्हें देखकर लगता है देर सवेरे डॉक्टरों को पैदा करने वाले इन संस्थानों के प्रमुखों को सजा मिल जाएगी। लेकिन हमारे देश में जिस तरह से सड़ा हुआ न्यायिक सिस्टम है, तारीख पर तारीख लेकर न्याय व्यवस्था के साथ जैसा खिलवाड़ किया जाता है, सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, वहां से उम्मीद कुछ डगमगाती है। लेकिन सीबीआई ने जो काम किया बहुत बेहतर काम किया। सीबीआई के अलावा छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से भी श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज और अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के विरुद्ध भी तगड़ी कार्रवाई की जा रही है, पतासाजी की जा रही है। हाल में ही 2 दिनों की पड़ताल की गई। शिकायत वही मिली थी जो रावतपुरा सरकार की थी, यानी फैकल्टी गलत है और मरीज भी फर्जी है। इस बारे में जो जानकारी आई है, भिलाई के श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज और अभिषेक मिश्रा मेमोरियल कॉलेज के विरुद्ध एनएमसी को गंभीर शिकायत मिली थी, जिसमें शिकायत में बताया गया था कि फर्जी मरीज और फैकल्टी दिखाकर एमबीबीएस की 150 सीटें बढ़ाई गई है। एनएमसी से पत्र मिलने के बाद कमिश्नर मेडिकल एजुकेशन ने इन दोनों ही कॉलेजों की जांच के लिए 2 कमेटियां बनाई है। इन दोनों ही कमेटियों को सरकारी मेडिकल कॉलेज के डीन लीड कर रहे हैं। एक कमेटी में डीन और 2 एचओडी हैं, दूसरी कमेटी में एक डीन, एक एचओडी और एक प्रोफेसर शामिल हैं। इन दोनों ही कॉलेज का संचालन गंगा जली एजुकेशन सोसाइटी करती है। श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज की स्थापना 2016 में हुई थी। इसी साल शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज की सीटें 150 से बढ़ाकर 250 कर दी गई और बीते साल अभिषेक मिश्रा मेमोरियल कॉलेज की सीट 100 से बढ़ाकर 150 कर दी गई। इन दोनों ही कॉलेज का संचालन पावरफुल लोग करते हैं, सत्ता में काफी प्रभाव रखते हैं। एक मेडिकल कॉलेज खोलने में 300 करोड़ के आसपास खर्च आता है। आजू बाजू 2 मेडिकल कॉलेज हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुआ है। तो ऐसे में क्या सही फैकल्टी है, क्या सही मरीज है, इसकी भी जांच होना जरूरी है। राज्य की संस्थान इसलिए जांच कर रही है क्योंकि शिकायत केंद्रीय स्तर पर हुई थी, इसलिए अनदेखा नहीं किया जा रहा है। केंद्रीय स्तर पर इससे पहले भी शिकायतें होती रही, जिसमें सीधे तौर पर सीबीआई ने हस्तक्षेप किया। रावतपुरा मेडिकल कॉलेज में रंगे हाथों वो चोरी पकड़ी गई, जिससे पता चला रावतपुरा यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेज में कितनी बड़ी धांधली हो रही है, जिनके द्वारा नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी की मान्यता के लिए जमकर फर्जीवाड़ा किया गया। थोड़े से पैसे का लालच देकर आसपास के गांव से फर्जी मरीज बुलाए गए, ठीक वैसे ही जैसे किसी ड्रामा कंपनी में होता हो। आपने हिंदी फिल्म मुन्ना भाई एमबीबीएस में जैसे फर्जी मरीज देखे थे, कुल मिलाकर वैसा ही यह मामला था, ताकि ओपीडी और आईपीडी के मानकों को पूरा किया जा सके। सीबीआई ने जब पूरे मामले का खुलासा किया तो श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के डायरेक्टर अतुल कुमार तिवारी और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा सीबीआई ने मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन यानी रावतपुरा सरकार के विरुद्ध भी नामजद एफआईआर दर्ज की है। रावतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज के बारे में सीबीआई की कार्रवाई के बाद पूरे मामले का खुलासा हो चुका है, लेकिन अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज के विरुद्ध जानकारी अभी पाइपलाइन में है, उसका खुलासा होना बाकी है। हमारे विश्वस्त सूत्र अंदर खाने की ढेर सारी विश्वसनीय जानकारी दे रहे हैं, जहां से पता चला है कि शुरुआती जांच में कुछ गंभीर बातें सामने आई है, जिससे पता चलता है कि भिलाई की इन दोनों ही मेडिकल कॉलेज में
तीन तरह की फैकल्टी काम करती थी। पहले वो जो कि नियमित रूप से यानी रेगुलर कॉलेज में अपनी सेवाएं देते थे। दूसरे किस्म की फैकल्टी केवल बायोमेट्रिक और ऐप बेस्ड अटेंडेंट लगाकर कॉलेज से रफू चक्कर हो जाती थी। और तीसरी तरह की फैकल्टी वो होती थी जब एनएमसी की जांच होगी तो अचानक वो प्रकट हो जाएंगे। खासकर ऐसी वाली फैकल्टी को भी समझने की कोशिश की जा रही है। बायोमेट्रिक वाली फैकल्टी की भी आईपी एड्रेस देखी जा रही है, यानी फलाने दिन वो किसे मेल किए थे, उनकी जीपीएस लोकेशन क्या थी। ढेर सारी टेक्निकल जानकारी जुटाई जा रही है। आने वाले दिनों में इस मसले पर भी काफी बड़े खुलासे हो सकते हैं। आज मैंने आपको खासकर छत्तीसगढ़ के कुछ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए जो जानकारी दी, उसमें सबसे बड़ी धांधली फैकल्टी की है, ईमानदार शिक्षकों की है, योग्य शिक्षकों की है, जिनकी पेमेंट लाखों में होनी थी, लेकिन चंद हजार देकर नकली शिक्षक बुलाकर नकली डिग्री बांटने का जो खेल चल रहा है। खासकर डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी जैसे मामले जो जग जाहिर हो चुके हैं, ऐसे संस्थान क्या छत्तीसगढ़ की बर्बादी की स्क्रिप्ट नहीं लिख रहे हैं? हम शासन और सिस्टम से ही क्यों उम्मीद करें? जागरूक नागरिक बनिए, सिस्टम से जुड़िए, सूचना के अधिकार और दूसरे माध्यमों से जहां से भी आपको जानकारी मिलती है आप हमसे साझा करें। हम ऐसे सफेदपोश लोगों को बेनकाब करेंगे, क्योंकि राष्ट्रबोध का सूत्र वाक्य है राष्ट्रहित सर्वोपरि। तो फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है, समाज और देश की बेहतरी के लिए अच्छे लोग सिस्टम में आए, राजनीति में आए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। नमस्कार।